हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या होता है। देखो, जहाँ पर मौलिक कर्तव्य आ गए वो अधिकार से संबंधित होते हैं। हर इंसान के पास अधिकार होते हैं और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य को प्रोसीड करते हैं, डिनोट करते हैं। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके पीछे मौलिक अधिकार होते हैं, उनके पीछे एक कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है, वो सभी को फॉलो करना होता है। ठीक है। जहाँ तक पश्चिमी देशों का संबंध है, मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया है, लेकिन समाजवादी देश इन्हें बहुत महत्व देते हैं। इन्हें महत्व ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में इन्हें शामिल कर लिया गया है। ठीक है। फर्स्ट, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हम मौलिक कर्तव्यों का महत्व समझते हैं। देखो, जब भी हमारा कोई कर्तव्य होता है, हम अधिक से अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं उनके प्रति हम दूसरों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, हमें इसका पालन करना होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है संस्कृति की सुरक्षा व विकास के लिए। भारत एक महान सांस्कृतिक देश है। इसके अंदर बहुत सारी संस्कृतियां हैं और जो हमें क्या मिली है, अपने पूर्वजों से मिली है, और उसकी सुरक्षा और विकास के लिए हमें नागरिकों को अपने अपने कर्तव्य को समझाना चाहिए। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह हमारे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इसके प्रति लोगों को सचेत न होना और अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह बोध कराया जाए कि ऐसा कार्य न करें जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। देखो, भाईचारे की भावना, हमारा जो इंडिया है उसमें अलग अलग धार्मिक लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उन सबको इकट्ठा करना, भाईचारे की भावना को विकास करना। नंबर 5 है महिलाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज अनेक कारणों से उसमें कमी आ गई है, अतः महिलाओं का सम्मान बनाए रखने संबंधी कर्तव्यों का बोध कराना आवश्यक है। सबसे पहले वुमेन्स जो भी पर्दे में रहती थी उनसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमें उसको कम करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। नंबर 6 है राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर भाव पैदा करना। देखो, राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हो गए, जैसे लो स्तंभ हो गया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय चक्कर हो गया। इन सब चीज़ों के प्रति हमारे दिल में, हमारी आत्मा में उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करना और उनको एक कर्तव्य बनाना। ठीक है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। सभी भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना है, तभी वे देश की संप्रभुता व अखंडता को बनाए रखते हैं। उनमें इस भावना का विकास करने में यह कर्तव्य सहायक होता है। नंबर 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए। देखो, भारतीय समाज प्राचीन रूढ़ियों व परंपराओं से जकड़ा हुआ होता है। देखो, पहले के जमाने में बहुत सारी ऐसी प्राचीन परंपराएं थी, जैसे कि वुमेन्स होती हैं वो घर के अंदर ही रहें, पर्दे में रहें, बाहर ना निकले, कोई जॉब ना करे। तो ये क्या हो गई, प्राचीन परंपराओं से जकड़ा हुआ है। लेकिन इस युग में, वैज्ञानिक युग में, हमें ये सब परंपराओं को तोड़ के आगे बढ़ना चाहिए और सभी को बराबर का अधिकार देना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा की भावना के लिए विकास। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य कि राष्ट्र की सेवा करे और अपने सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहे। मौलिक कर्तव्य उनमें यह बोध उत्पन्न करता है। ठीक है। नंबर 10 पॉइंट है अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। देखो, कोई भी अभिभावक है, कोई भी पेरेंट्स हैं, उन्हें बताएं कि उनके बच्चे को शिक्षा मिलेगी तो उनका विकास होगा, मानसिक शारीरिक जो भी विकास होगा उनके बारे में बताएं, ताकि वो मौलिक कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, शिक्षा के प्रति सचेत रहें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। ठीक है। निष्कर्ष निकल के क्या आया है कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है संविधान में वर्णित नागरिकों को ये मौलिक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि देश के नागरिक इनके प्रति जागरूक हैं
इनके महत्व को समझते हैं तो वह देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, क्योंकि इनका पालन व्यक्ति अपने अंतरावाज से करता है और किसी भी कानूनी बाध्यताओं के कारण नहीं करता। ठीक है, इसमें यही बताया है कि हमें अपने मौलिक अधिकारों से एक कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है और हमें उस कर्तव्य को समझना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।